सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हाँ, तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हेलो, यस मैम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? अभी मैंने आपको बताया था ना। आपने बुक्स नहीं रखी क्या अपने सामने? हेलो, रखी है मैम। हाँ, तो फिर पेज नंबर 25 पे देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट लाइन ही है, अंडरलाइन कर लिया आप उसे। रीडिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। क्या लिखा है बताइए? Sexual reproduction always occur with the help of two gamete cells. Yes. What are they? Two gamete cells means Female and male. female and male gametes. So, what are the two process? कौन सी दो प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? Gamete formation. Yes, gamete formation and second is Fertilization. fertilization. Very good. So, how gametes are formed? Gametes कैसे बनते हैं? कौन से सेल डिवीजन होता है? मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है? Meiosis. मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, याद रखना। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, Yes ma'am. हाँ, तो अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यूनियन, आप दूधे सर के पास जाइए ऊपर, मेरा नाम बताना, वो आपको बताएंगे। दूधे सर, हाँ हाँ। हेलो बेटा। Yes ma'am. हाँ, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। क्या होता है? Fusion. किस किस का? Male gamete का और यस, female gamete. मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद में क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? Zygote. जाइगोट। और ये जाइगोट फिर डिवाइड होता है, तब सेल डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। कौन सा सेल डिवीजन होता है? Mitosis. माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। और क्या बनता है बेटा उससे? Embryo. एम्ब्रियो। वेरी गुड, एम्ब्रियो बनता है। सो द एम्ब्रियो देन डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। वो एम्ब्रियो से फिर क्या तैयार होता है बेटा? क्या तैयार होता है? नया इंडिविजुअल। अब ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, पहले ये देख लीजिए। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है ना? Yes ma'am. हाँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दिस इज सीड, है ना? Yes ma'am. अभी घर में आपके पास जो भी सीड होगा उससे ये एक्टिविटी आप करके देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सीड जब जर्मिनेट होता है तब इसका दो पार्ट होता है, एक रेडिकल होता है और एक प्ल्यूम्यूल होता है ना? और फिर इसमें ये कॉटिलेडन्स होते हैं। कॉटिलेडन्स फिर देखो ग्रो होता है और फिर उसके बाद में दो सिस्टम तैयार होती है,
एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम कहाँ होती है? बिलो द सॉइल। और शूट सिस्टम कहाँ होती है? अबव द सॉइल। क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. हाँ, so germination, this process is known as germination. So here this diagram indicates the different stages in seed germination from seed to a mature plant. So germination start when seed get water, air and optimum temperature. फिर वो सीड क्या हो जाता है? स्वेल होता है, मीन्स पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना। सो इमर्जेंस ऑफ रेडिकल एंड प्लूमुल, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो प्लूमुल कहलाता है। फिर कॉटिलेडन्स का फोल्डिंग होता है और बॉडी इलोंगेट होने लगता है। दिख रहा है आपको साइज में इंक्रीज? Yes, ma'am. 2 साइज में इंक्रीज दिख रहा है, तो ये बॉडी इलोंगेशन होता है बेटा। और फिर उसके बाद में प्लूमुल जो ऊपर वाला सिस्टम होता है वो शूट सिस्टम इसमें डेवलप हो जाता है, और नीचे रेडिकल ये होता है शूट सिस्टम, सॉरी रूट सिस्टम जो सॉइल के बिलो होता है, और शूट सिस्टम सॉइल के अबव होता है। सो हियर वी हैव सीन द स्टेजेस इन सीड जर्मिनेशन। ये आपकी बुक में भी पेज नंबर 28 पर दिया हुआ है डायग्राम, देख लीजिए आप। Have you seen? Yes, ma'am. हाँ, so this is the seed germination and develops into a new plant. अब उसके पहले क्या होता है? कौन से सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं? तो हम हिबिस्कस का फ्लावर लेंगे। हिबिस्कस मीन्स, हिबिस्कस किसको बोलते हैं बेटा? गुड़हल। यस, ये फ्लावर सबने देखा है, तो ये मैं फिर से आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। दिस स्टॉक, ये दिख रहा है मैं जो बता रही हूँ आपको? हेलो, क्लियर नहीं दिख रहा। यस मैम। नहीं दिख रहा अभी? ये स्टॉक नहीं दिख रहा? हेलो, दिख रहा। नहीं, एक अभी दिख रहा क्या? यस मैम। हाँ, तो दिस स्टॉक, ये जो डंडी होती है जिससे स्टेम से अटैच्ड होता है, ये दिस इज कॉल्ड द पेडिसिल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पेडिसिल। और ये आप देख रहे हो बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स दिख रहे हैं, ये दिखे, दिस डेलिकेट ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टिप्यूल्स। अब यहाँ हम एक एक पार्ट अलग करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिखा आपको जो मैंने स्केल से हटाया, ये दिखा, ये वाला? यस मैम। हाँ, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स, और हिंदी में बोलते हैं बाह्य दलपुंज। अब इसको हम सेपरेट करते जाएंगे, ठीक है? यस मैम। ये दिखा आपको पेपर पे? यस मैम। हाँ, क्या नाम है इसका? व्हाट इज द? Calyx. कैलिक्स। अब हमने जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो, इसको हम कहते हैं करोला। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? करोला। दिस इज द सेकेंड पार्ट। ये सब हम अलग अलग कर देंगे। सो दिस इज कैलिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज द करोला। क्लियर हुआ बेटा यहाँ पे?
Yes, ma'am. हाँ, ईच पार्ट ऑफ कैलिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईच पार्ट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल एंड ईच पार्ट ऑफ करोला इज कॉल्ड पेटल। Petals. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको कुछ आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं क्या? अब इसको No, ma'am. कैलिक्स को अभी मैं हटा दे रही हूँ, कोरोला को भी हटा दे रही हूँ, आपने देख लिया है। अब देखिए, Yes, ma'am. क्या है ये? और बड़े इसमें देखो, दिख रहा है क्या? दिखा आपको? Yes, ma'am. ये जो रेड मरून कलर के ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, दे आर कॉल्ड एंथर्स। अब मैं इसको नीचे रख देती हूँ और अब आपको ये ऐसे दिखाती हूँ। ये दिख रहा आपको ये? Yes, ma'am. हाँ, दे आर कॉल्ड एंथर्स। Anther. और ये जिससे अटैच्ड हैं, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। Filament. हाँ, और जहाँ पे ये जॉइंट है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव। व्हाट डू वी से? इट इज अ कनेक्टिव। Connective. हाँ, तो ये पूरे पार्ट का नाम है एंड्रोशियम। द होल पार्ट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। Androecium. So androecium is having three parts: anther, filament and connective. Clear हुआ बेटा? Yes, ma'am. So androecium, yes. कुछ क्वेश्चन है बेटा? No, ma'am. हाँ. So androecium is the male part of a flower. Flower. हाँ, androecium is a. Just complete the sentence. Hello. 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 Yes, ma'am. Androecium is a. Androecium is a male part of a flower and it is having three parts: anther, filament, Filament. Connective. connective. Very good. So just now we have studied calyx, corolla, androecium, and now we are going to learn the third part. सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ देखिए, वो लेंस हिल गया था। ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, हेलो, Yes, ma'am. ये येलो पार्ट दिख रहा है ना, ये है एंथर। देन ये रेड है, ये फिलामेंट। आपको लेंस में नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा आपको? ऊपर कीजिए मैम लेंस। हाँ, अभी दिख रहा? नो मैम। अच्छा, बिना लेंस के देखो। हाँ मैम। हाँ, ये देखिए, ये येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। यस मैम। हाँ, ये एंथर्स होते हैं और यहाँ पे जिससे अटैच्ड है उसको फिलामेंट कहते हैं। इसको हम फिलामेंट कहते हैं और जहाँ पर ये जॉइंट होता है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव। तो यहाँ देखिए, देयर आर सो मेनी एंथर्स, बहुत सारे एंथर्स दिख रहे हैं येलो कलर के। यस मैम। हाँ, दीज आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। कौन सा पार्ट है ये? मेल पार्ट। मेल पार्ट। हाँ, अब हम ये पूरे एंथर्स जो हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ मैं दूसरा भी फ्लावर लाई हूँ, उसको हम लोग ये करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे जो है, अब ये जो स्टॉक है, अब हमको इसको भी सेपरेट करना है। ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, Yes, ये पूरे एंथर्स मैंने निकाल लिए।
दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, अब ये पूरे एंथर्स निकालने के बाद में हमको यहाँ पे देखिए क्या दिखेगा। बहुत डेलिकेट होता है और बहुत हमको केयरफुली जो है इसको हैंडल करना पड़ता है। तो ये जो लंबी ट्यूब आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? ट्यूब जैसा। हाँ, अब ये जो रेड कलर की कवरिंग है, ये रेड कलर की कवरिंग हमको क्या करना है? निकालना है। वी हैव टू रिमूव इट। अब ये देखिए इस तरह से रिमूव हो गया ये। अब यहाँ देखिए एक वाइट कलर का आपको उसके अंदर दिखेगा। ये हुआ सेपरेट? मैम नहीं दिख रहा। अभी देखो, ये वाइट कलर का दिख रहा? यस मैम। हाँ, तो ये वाइट कलर का होता है, ये देखिए। बहुत डेलिकेट होता है बेटा, इसको ना बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। अब मैं इसको एक इसमें रखती हूँ। हाँ, तो ये आपको प्रैक्टिकल भी करना है। अभी आपको दिख रहा है ये वाइट कलर का? यस मैम। ये वाइट कलर की ट्यूब और ये जो ब्राउन मरून कलर के आपको दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड द स्टिग्मा। क्या कहते हैं बेटा इसको? स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये जो रेड कवर, ये रेड कवर आपने देखा था ना इसके ऊपर, ये जो हमने सेपरेट किया ये। यस मैम। हाँ, इसको निकालने के बाद एक वाइट कलर की ट्यूब दिखती है, ये होती है स्टाइल। क्या होती है बच्चों? ये स्टाइल। हाँ, और नीचे अभी देखो आपको ये मरून चादर पे अच्छे से दिख रहा होगा वाइट कलर का। ये दिख रहा वाइट कलर? यस मैम। हाँ, और ये जो आपको दिख रहा है स्वोलन स्ट्रक्चर, उभरा हुआ भाग, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी। हाँ, तो यहाँ पे ये पूरे पार्ट का नाम होता है गाइनोशियम। क्या नाम होता है? गाइनोशियम। सो गाइनोशियम इज हैविंग 3 पार्ट। कितना पार्ट होता है गाइनोशियम का? 3 पार्ट। हाँ, फर्स्ट, स्टाइल, ओवरी। यस। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ओवरी, स्टाइल एंड दीज आर द स्टिग्मा। स्टिग्मा। ये दिखा आपको? तो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, दीज आर द पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। 15 मिनिट, 15 मिनिट। मी त्याला जे समजवलं आहे समजून सांगितलं करेल. हाँ, ठीक आहे. अंत्य सहमति पत्र। संमती पत्र तो येईल उद्या पुन्हा उद्या. हाँ, ठीक। तो येणारच आहे. हां. त्याला सांगितलं मी. हाँ, तो त्या ह्याच्यावर प्रायमरीचं युनियनचं डुप्लिकेट टीसी इच्छा इथेच काम होते, जिल्हा परिषदची गरज नाही पडत. अच्छा, ठीक। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने मेल पार्ट भी पढ़ा और फीमेल पार्ट भी पढ़ा ना बेटा? यस मैम। हाँ, तो बताएंगे बेटा व्हाट इज द मेल पार्ट? एंथर, फिलामेंट, यस। कनेक्टिव। हाँ, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव, एंड कनेक्टिव। दिस इज कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड्रोशियम। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोसियम। हाँ, और फीमेल पार्ट का बताओ। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। यस, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। और उसको क्या बोलते हैं बेटा? गाइनोशियम। तो यहाँ पे देखो, मैं लेंस जहाँ लेके जा रही हूँ, येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा?
हेलो। Yes, ma'am. हाँ, तो ये जब आप स्कूल आएंगे ना तब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो एंथर्स के अंदर क्या होता है बेटा? पॉलन ग्रेन्स। Pollen grains. पॉलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? Anther में. एंथर में होते हैं, ठीक है। और ये ओवरी जो आप देख रहे हो, ये ओवरी देख रहे हो आप, वाइट कलर का। Yes, ma'am. हाँ, इसके Yes. अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। Ovules. क्या होते हैं इसमें? ओव्यूल्स। Ovules. हाँ, ये जो अभी हमने सेपरेट करके किया, ये सेपरेट किया हुआ पार्ट है ना। Yes, ma'am. हाँ, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। दिस इज द गाइनोशियम एंड दिस इज कॉल्ड एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव, दैट इज द एंड्रोशियम. Androsia. So in sexual reproduction, male reproductive organ and female reproductive organ, they unite together to form the zygote. Clear हुआ बेटा? Yes, ma'am. हाँ, तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा चार्ट है, हम चार्ट की हेल्प लेंगे। ये चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी तक तो हमने सब देखा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। Yes, ma'am. हाँ, ये जो हमने पढ़ा, पेडिसिल, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, पेडिसिल, देन स्टिप्यूल्स। यहाँ पे स्टिप्यूल्स नहीं दिखाए गए हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या दिखाया है? कैलिक्स. देन ईच पार्ट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड अ सेपल. दिख रहा आपको ये? Yes, ma'am. हाँ. देन सेकेंड पार्ट कम्स टू करोला. दिस रेड कलर पेटल्स, जो पंखुड़ियाँ बोलते हैं ना हम लोग ने जो अभी देखी. देन ईच पार्ट ऑफ करोला इज कॉल्ड पेटल. Then come to, yes, come to male part, that is the androecium. This is anther, then filament, and here this is the connective. ठीक है? हाँ. अब यहाँ देखिए, the female part gynoecium, ovary. This swollen structure is called ovary. This is style. स्टाइल को पिस्टल भी कहते हैं, और ये स्टिग्मा. अब यहाँ पे जो है मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये दोनों एक ही फ्लावर पे होते हैं, इसीलिए इसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. हाँ, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में होता है, एक ही इसमें, तब हम उसे यूनिसेक्सुअल बोलते हैं. और यदि मेल एंड फीमेल, इफ दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. हाँ, सॉरी बेटा, उल्टा हो गया. अ फ्लावर इन विच male and female means androecium and gynoecium both are present, they are bisexual. And if only one is present, then it is a unisexual flower. Uni means one. याद रखो Yes, कि कोई भी एक, या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा, और यदि दोनों एक ही फ्लावर में हैं तो वो होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर. सो you have to show the examples, हाँ, of unisexual and bisexual. अभी तो हमने एक ही एग्जाम्पल ही डिस्कस का देखा, लेकिन इसके बाद में आपको और भी एग्जाम्पल्स देखने हैं, ठीक है? और मुझे ये होमवर्क बताना है कि आपने कौन कौन से फ्लावर्स में इसे ये किया. अब आपकी बुक का डायग्राम देखिए, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो अब यहाँ पे होता क्या है बेटा, जो अभी हमने पढ़ा है ना, कि ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में, है ना.
और पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपको स्टिग्मा बताया था, तो ये हमने सुना है ना कि पॉलिनेशन मीन्स भौरे फूलों पर क्यों मंडराते हैं? यस मैम, क्यों होते हैं? पॉलिनेशन के कारण। पॉलिनेशन के लिए, है ना। अब पॉलिनेशन कैसे होता है? जब हवा चलती है या पानी आता है तो इट हेल्प्स विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक एजेंट्स। आपकी बुक में दिया है, वहीं से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा में स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आते हैं, है ना, तो ये स्टिग्मा से क्या होता है, ये स्टाइल से होते हुए कहाँ जाता है, ये पॉलन ट्यूब में। जो हमने अभी ये वाइट कलर की देखी थी कि नहीं, ये वाली, ये, हाँ, तो ये इससे पास होता है और क्या होता है, इट रीचेज द एम्ब्रियो सेट। जैसे हमने बोला था ना, जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, और फिर उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, है ना। तो वन मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग सेल टू फॉर्म द जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द सेकेंड मेल गैमेट unites with two polar nuclei and endosperm is formed. As two polar nuclei participate in this process, so it is called double fertilization. Clear हुआ? यस मैम। हाँ, तो ये आपको स्टेप्स यहाँ बताई गई हैं। ये मेल गैमेट्स किस तरह से आते हैं ओवरी तक, फिर यहाँ पे ये एम्ब्रियो सेक बनता है, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे इस तरह से पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, ये एग सेल होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमको अब देखना है, ये नीचे ये भी आपको पढ़ना है। अब पॉलिनेशन भी दो टाइप के होते हैं। व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर के फ्लावर्स पे यदि होता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और if it involves two flowers born on two plants of same species, that is called cross pollination. ये अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। हाँ, तो पॉलिनेशन स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स आर देयर, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन आपने अंडरलाइन किया कि नहीं बेटा अभी? किया मैम। हाँ, तो क्या होता है, व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर बट ऑन अ सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर जब होता है। अब एक प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं ना, यस मैम। हाँ, तो सेम प्लांट पे यदि होता है पॉलिनेशन तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और यदि दूसरे प्लांट पे सेम स्पीशीज के होंगे तब भी वो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हुआ आपको डिफरेंस? यस मैम। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फिर ये देखिए, अभी आपको मैंने ये सीड जर्मिनेशन की स्टेप्स बताई, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, सीड, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड व्हेन सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड, when the fruits break up and they germinate in the soil under favorable condition. So zygote develops at the cost of food stored in the endosperm of a seed and thus a new plant is formed, that is called seed germination. Clear हुआ बेटा? हेलो, यस मैम। क्लियर हुआ क्या? यस मैम। यस मैम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसा होता है?
क्या, व्हाट आर द नेम्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नेम्स, टेल मी. हेलो, यस मैम. कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? हेलो, कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बताएंगे? अभी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा ना हमने. यस मैम. हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा ना हमने. तो कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर के? हेलो, यस मैम. कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 2 पार्ट्स मैम. कितने, कौन कौन से 2? गायनोशियम और एंड्रोशियम. और कैलिक्स और कोरोला नहीं होते? यस मैम, होते हैं. फिर अभी बेटा ये 2 लेसन जो है ना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों इतने इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक डिटेल में आपको बता रही हूँ. यस मैम. है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. गायनोशियम. ईच पार्ट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सेप्यूल्स. सेपल. देखो, सेपल. आपके डायग्राम में भी तो दिया है ना बेटा, यस मैम. तो फिर उसको भी फॉलो करिए ना थोड़ा सा आप लोग सीरियसली. यस मैम. एंड ईच पार्ट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल्स. पेटल. तो फर्स्ट पार्ट है सेपल, सेकंड है करोला. हाँ कैलिक्स, फर्स्ट सेकंड करोला. एंड ईच पार्ट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल, देन ईच पार्ट ऑफ करोला इज कॉल्ड पेटल. पेटल. Then come to androecium. So each part of androecium is called stamen. क्या होता है? Each part of androecium is called सेमन. stamen. आपकी बुक में भी दिया है ना बेटा? दिया है कि नहीं? यस मैम. तो मैम सेमन नहीं दिखाया है. अच्छा, तो मैं आपको ये चार्ट का भी फोटो भेज दूँ. यस मैम. Then androecium is called male reproductive part. Then fourth part is called gynoecium. Gynoecium is a female reproductive part having ovary, style, stigma. And each part of gynoecium is called carpel. कार्पल. C-A-R-P-E-L. C-A-R-P-E-L. क्लियर हुआ बेटा? यस मैम. हाँ. So androecium and gynoecium, they are the male and female reproductive organs which helps in the reproduction. तो कौन हेल्प करता है? गायनेशियम और एंड्रोशियम. हाँ, gynoecium and androecium, they helps in the process of sexual reproduction. रिप्रोडक्शन. And how it helps? By the process of pollination. ये दिख रहा है आपको? यस मैम. तो ये pollination process से, ये एंथर्स से, pollen grains कहाँ होते हैं? एंथर में. ये दिख रहा है आपको एंथर? यस मैम. ये एंथर, ये एंथर,
तो वहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो है एयर से या विंड से कहाँ आते हैं? स्टिग्मा पे। माँ और स्टिग्मा से कहाँ जाते हैं? पॉलन ट्यूब में। पॉलन ट्यूब में। और पॉलन ट्यूब से होते हुए ये कहाँ जाते हैं? एम्ब्रियो में। ओवरी। ओवरी। कहाँ जाते हैं? ओवरी। और फिर क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनका क्या होता है? फ्यूजन, है ना। और क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, है ना। और फिर वहाँ पे फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बन गया यानी कौन सी प्रोसेस हो गई? फर्टिलाइजेशन। और यदि दो पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं जैसे, तो सेकेंड जो मेल गैमेट होता है इट यूनाइट्स विथ 2 न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म एंड दे पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस एंड डबल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो अकर्स। क्लियर हुआ क्या? यस मैम। हाँ, तो आज हमने बेटा क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। क्या पढ़ा हमने? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर, यानी एक फूल में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है और कौन कौन से उसके भाग हैं, और पॉलिनेशन यानी हिंदी में परागण कहते हैं, उस क्रिया से फलन की क्रिया होती है और वहाँ से जो है न्यू प्लांट तैयार होता है। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। हाँ, और अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अब हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पढ़ना है? ह्यूमन बींग्स में। किस में पढ़ना है? ह्यूमन बींग्स में। तो जैसे हमने प्लांट में देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी टाइप में ह्यूमन में यानी मनुष्य में किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यह आपको डायग्राम दिख रहा है। यस मैम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने अभी प्लांट में देखा, तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी मैं 2 वीडियो और डालने वाली हूँ क्रोमोसोम पे, तो वो भी आप देख लेना तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो सेम होते, सिमिलर, लेकिन एक जो पेयर होता है क्रोमोसोम का वह होता है डिफरेंट, जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं और सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे XY होता है मेंस में और वुमेन में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल के पास में दोनों क्रोमोसोम होते हैं, X भी होते हैं और Y भी होते हैं। क्लियर हुआ आपको? यस मैम। हाँ, तो आज भी हमारे समाज में ऐसा बोलते हैं ना कि लड़कियां हो गई, मैंने बहुत जगह ऐसा अभी भी सुना है कि लड़कियां होती तो माँ को ही दोष दिया जाता है। यस मैम। लेकिन ये साइंटिफिकली रॉन्ग है, क्योंकि वुमेन के पास में XX क्रोमोसोम्स है और मेन के पास में दोनों हैं, X भी है और Y भी है। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उस समय जो फ्यूजन होता है और उसके बाद जो भी हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, वहाँ डिसाइड होता है कि वह मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, तो आज जो है आपको मैंने जैसा प्लांट में बताया फ्लावर का एग्जाम्पल से, वैसे ही आपको ये आज बुक के डायग्राम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर इसमें फर्टिलाइजेशन, गैमेट फॉर्मेशन, सेम प्रोसेस है जैसे हमने प्लांट में देखा था ना। हेलो? यस मैम। हाँ, तो वह सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्टेप होती है, गैमेट फॉर्मेशन, फिर वो मियोसिस से होगा, फिर जाइगोट के बाद में बनने के बाद वहाँ पे माइटोसिस होगा,
तो फर्टिलाइजेशन और गैमेट फॉर्मेशन, दीज आर द टू प्रोसेसेस। उसके बाद में क्या है, आपको आगे का झाड़े मैडम ने पढ़ाया है ना बेटा इसमें? मैम अपन जो पढ़ लिए वही पढ़ाए थे मैम ने। और आगे, इसके आगे पढ़ाए थे मैम, लेकिन आप एक बार फिर से पढ़ा लीजिए। पढ़ाना है क्या फिर से? यस मैम। अच्छा, तो ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग क्या करो, इसका भी प्रैक्टिकल होता है। किसका? ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यस मैम। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या आता है, आपको डायग्राम दिया जाता है और उसको लेबल करना होता है। क्लियर हो रहा है क्या? यस मैम। हाँ, तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये दोनों डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से करना है, और इसके पार्ट्स जो हैं लेबल करने के लिए आते हैं, और इसका प्रैक्टिकल भी है। हाँ, तो आप लोग आज क्या करो, मैं बता रही हूँ कि इसके पूरे पार्ट्स और डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। 3 डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना है। कौन सा? आप मार्क कर लीजिए, मुझे आप फिर बताएंगे करके। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, 26 पेज पे। यस मैम। फिर 28 पेज पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यस मैम। और 29 पेज पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मिला? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अब आगे क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि सेम गैमेट्स फॉर्मेशन किससे होगा? मियोसिस से। ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पे स्पर्म्स ऑफ, अब स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? तो टेस्टिस में, ठीक है। और ये पूरा जब तक वो मेन जिंदा है यानी डेथ तक, ये स्पर्म का फॉर्मेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। इन केस ऑफ वुमेन एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 to 4 million इमेच्योर oocytes इन द ओवरी ऑफ फीमेल। तो ये जो ओवरी होती है, दिख रही है आपको ये? यस मैम। ये ओवरी में होते हैं ओवा। और यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जब ये मैच्योर होता है oocyte, तो ये एवरी मंथ ये ओवरी से, हाँ, released every month from the beginning of the maturity up to the age of menopause. So menopause is the stopping age of functioning of female reproductive system. So at the age of 45 to 50 years, secretion of hormones controlling the female reproductive system either stops or become irregular. This is causes the menopause. आपने घर में देखा होगा ना, मम्मी लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, देखा है क्या? हेलो, 45 से 50 इयर्स के राउंड अबाउट, तो यही होता है कि जो अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस होते हैं, और उसी स्टेज को हम मेनोपॉज कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है देखिए, सेम प्रोसीजर है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म सेल एंड ओवम सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमंस, ये बॉडी के अंदर होता है। कैसे? तो सीमेन इज एजैकुएटेड इन वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये जो वेजाइना देख रहे हैं ना आप, ये पार्ट यहाँ से सीमेन इंट्रोड्यूस होता है, और यूट्रस ओविडक्ट से होते हुए ये ओवरी तक पहुँचता है। और ये जो फैलोपियन ट्यूब, ये ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ये ध्यान में रखना, ये यहाँ पे
ये जो फैलोपियन ट्यूब दिख रही है ना दोनों साइड में, ये यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। अब ये देखिए आप, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये oocyte और बहुत सारे स्पर्म्स आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या? यस मैम। हाँ, अब यहाँ नीचे और अच्छे से दिया है, देखिए स्पर्म्स डू यू नो में 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो मैंने अभी बताया आपको। और दिस सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस सेल डिवीजन, है ना। ड्यू टू दिस गैमेट्स कंटेन ओनली हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। ये देखो मैन में आपको दोनों दिख रहे हैं, यस मैम। और फीमेल में, वुमेन में देखिए आपको सिर्फ एक्स दिख रहा है, 22। है ना। जब ये यूनाइट होगा, यहाँ से एक्स आएगा और यहाँ से एक्स आएगा, तो दोनों एक्स एक्स हैं, तो चाइल्ड कैसा होगा? गर्ल, गर्ल। है ना। और यहाँ पे ये देखिए, ये 22, ये 22, 44, और यहाँ पे ये y और ये x। अब ऐसा यदि क्रोमोसोम है तो चाइल्ड कौन सा बर्थ होगा? कौन से चाइल्ड का? बॉय। बॉय चाइल्ड का बर्थ होगा। तो सेम प्रोसीजर है जैसे हमने फ्लावर के इसमें देखा था। यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल होता है ह्यूमन में, और फ्लावर में कैसा था? एक्सटर्नल, है ना, एयर से, विंड से। वहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे नीचे आप फिर देखिए डेवलपमेंट एंड बर्थ। फिर जाइगोट बनने के बाद में कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन, एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। इन द मीन वाइल इट इज पुश्ड इन द यूट्रस। और उसके बाद में फिर ये जो ये दिख रहा आपको? हेलो? यस मैम। हाँ, तो ये जो ओवरीज है, यहाँ से फिर फर्टिलाइजेशन, और ये ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है, वहाँ से फिर ये यूट्रस में जाता है, और उसके बाद में इट इज़ इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट अकर्स। अब आपको पता है ना कि ह्यूमन में जो कितना मंथ्स लगता है एक बेबी को बर्थ होने के लिए? 9th month। 9 मंथ्स, हाँ, ये सबको मालूम है। और वो एम्ब्रियो जो है, एक प्लेसेंटा होता है, एक कॉर्ड होता है, ये देखिए, जिससे वो मदर से जुड़ा होता है, और इस प्लेसेंटा से ही वो बेबी को क्या मिलता है? नरिशमेंट, फूड मटेरियल। और उसकी ग्रोथ कहाँ होती है? यूट्रस में होती है। फिर जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है 9 मंथ्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देन अ न्यू बेबी इज बॉर्न। तो कितने वीक्स लगते हैं उसको पूरा कंप्लीट होने के लिए? देखिए पूरे 36 वीक्स। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 32, 36। तो ये पूरा आपको डायग्रामेटिकली बुक में रिप्रेजेंट किया है कि कौन से वीक में कितना डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ बेटा? थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा बर्थ ऑफ अ बेबी। फिर है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तो आप लोग पढ़ लोगे ना, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, किया है ना ये आपने? हेलो हेलो स्टूडेंट। हाँ, तो बेटा ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम देते हैं और आपको लेबलिंग करने के लिए बोलते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि जब एक बार थोड़ा आगे कोर्स हो जाएगा ना, तो फिर से हम रिवीजन ले लेंगे। यस मैम। तो यहाँ पे आप याद रखिए, जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसा कि टेस्टिस जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्पर्म्स बनाता है टेस्टिस, है ना। स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में। और एग्स का फॉर्मेशन ओवा का कहाँ होता है? ओवरीज में। हेलो? यस मैम। हाँ,
तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स का जो रोल होता है, वहाँ पे पूरे हार्मोन्स के नाम दिए हैं आपके बुक में। यहाँ देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, इसके से जो प्रोसीजर है आप एक बार इसको देखिए जो हो चुका है, और नहीं समझेगा तो नेक्स्ट क्लास में अपन और उसको पढ़ेंगे। और फिर Yes, कुछ ma'am. पेज पलटाओ तो आपको रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होती है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी आपने नाम सुना होगा ना। Yes, ma'am. जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं ना, आप हार्ट हॉस्पिटल, नर्व ब्रेन का जो होता है, उसी प्रकार हार्ट का। फिर उसी प्रकार से जो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है आर्टिफिशियली, उनको हम IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से जैसे ब्लड बैंक होती है, वैसे स्पर्म बैंक भी होती है। देख रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. हाँ, तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना अच्छे से आप लोग पढ़ो। फिर सरोगेसी क्या है, फिर ट्विन गर्ल्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं, है ना, जिसको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर से अपन एक क्लास में इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो अभी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये लेसन आपका लिया है, नहीं तो मैं अभी लेने वाली नहीं थी ये। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा और हाइड्रा का प्रैक्टिकल है आपको, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर है, ठीक है। Yes, ma'am. और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इतने में वीडियोस जो हैं आपको, जो हिंदी मीडियम के लिए बनाऊंगी ना, Yes, ma'am. वहाँ आपको डाल दूंगी। Yes, ma'am. तो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको समझ में आया होगा। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टूड दिस। क्लियर हुआ क्या बेटा? Yes, ma'am. सो अभी मराठी का क्लास तो नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।